अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नासिरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं एक प्रसिद्ध मुगल शासक था। हुमायूं का जन्म बाबर की पत्नी माहम बेगम के गर्भ से 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इन सब में हुमायूं सबसे बड़ा था। बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। भारत में राज्य अभिषेक के पूर्व 1520 ईस्वी में 12 वर्ष की अल्पायु में उसे बदखसा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। बदखसा के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत के उन सभी अभियानों में भाग लिया जिसका नेतृत्व बाबर ने किया था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्य अभिषेक किया गया। बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही हुमायूं को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हुमायूं को उत्तराधिकारी देने के साथ ही साथ बाबर ने विस्तृत साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने का निर्देश भी दिया था। हुमायूं ने अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवात, कामरान को पंजाब का सूबेदार बना दिया। बाबर साम्राज्य का इस तरह से किया गया विभाजन हुमायूं की भयंकर भूलों में से एक था, जिसके कारण उसे अनेक आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कालांतर में हुमायूं के भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। वास्तव में अविवेकपूर्ण ढंग से किया गया साम्राज्य का यह विभाजन कालांतर में हुमायूं के लिए घातक सिद्ध हुआ। उसके सबसे प्रबल शत्रु अफगान थे, किंतु भाइयों का असहयोग और हुमायूं की भौतिक कमजोरियां उसकी असफलता का कारण सिद्ध हुआ। हुमायूं ने अपने शासनकाल में कई सारे युद्ध लड़े। 1531 ईस्वी में कालिंजर का युद्ध, 1532 ईस्वी में दोहरिया और चुनार का घेरा, 1535 और 36 ईस्वी में बहादुर शाह से युद्ध। इन सब युद्धों में हुमायूं को तो विजय मिली। इन सब युद्धों के बाद भारत के इतिहास का निर्णायक युद्ध चौसा का युद्ध लड़ा गया। 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। यह युद्ध हुमायूं ने अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। संघर्ष में मुगल सेना की काफी तबाही हुई। हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र से भागकर एक भिश्ती का सहारा लेकर किसी तरह गंगा नदी पार कर अपनी जान बचाई। जिस भिश्ती ने चौसा के युद्ध में उसकी जान बचाई, उसे हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बना दिया। इस एक दिन के बादशाह का नाम निजाम सिक्का था और उसने अपनी याद में चमड़े के सिक्के चलवाए। चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की, साथ ही अपने नाम के खुतबे खुदवाए और सिक्के चलवाने का आदेश दिया। इस युद्ध के बाद 17 मई 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया। बिलग्राम व कन्नौज में लड़ी गई इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल एवं अस्करी भी थे। फिर भी पराजय ने हुमायूं का साथ नहीं छोड़ा। इस युद्ध की असफलता के बाद शेर खां ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। इस तरह से हिंदुस्तान की राज्य सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। शेर शाह से परास्त होने के उपरांत हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने लगभग 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। इस निर्वासन के समय ही हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हामिदा बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर ने हामिदा से ही अकबर जैसा महान सम्राट का जन्म हुआ। हुमायूं लगभग 14 वर्ष तक काबुल में रहा। हुमायूं ने फिर से 1545 ईस्वी में कांधार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया। शेर शाह के पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद हुमायूं को हिंदुस्तान पर अधिकार का पुनः अवसर मिला। 5 सितंबर 1554 ईस्वी में हुमायूं अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा। फरवरी 1555 ईस्वी को उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। 15 मई 1555 ईस्वी को मच्छीबाड़ा का युद्ध लड़ा गया। लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलज नदी के किनारे स्थित मच्छीबाड़ा स्थान पर हुमायूं एवं अफगान सरदार नसीब खां एवं शेर शाह के सेनापति तातर खां के बीच संघर्ष हुआ। संघर्ष का परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा। संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद का युद्ध हुआ। इस संघर्ष में अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सुर एवं मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इस संघर्ष में अफगानों की पराजय हुई। 23 जुलाई 1555 ईस्वी को एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद यह हुमायूं का दुर्भाग्य ही था कि वह अधिक दिनों तक सत्ता भोग नहीं कर सका। जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा बनवाए महल दीन पनाह भवन की स्थित पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार ने लेन पूल कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा लिखा। जिस समय हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय उसका पुत्र अकबर 13-14 वर्ष का बालक था। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर को उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उसका संरक्षक बैरम खां को बनाया गया। तब हेमचंद्र सेना लेकर दिल्ली आया और उसने मुगल को वहां से भगा दिया, लेकिन हेमचंद्र की भी पराजय 6 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हो गई। उसी दिन से भारत में स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना का सपना टूट गया और अकबर के नेतृत्व में दिल्ली पर मुगलों का शासन हो गया।